घड़ी में दोपहर के ठीक 12 बज रहे थे। जगह कराची, पाकिस्तान। तारीख 1 मार्च 2022। अख्तर कॉलोनी की भीड़भाड़ वाली सड़कों के बीच क्रिसेंट फर्नीचर नाम की एक मामूली सी दुकान का मालिक जावेद अखुंद अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। 23 साल से उसकी जिंदगी एक आम दुकानदार जैसी दिखती थी। सुबह दुकान खोलो, शाम को बंद करो, घर जाओ, बच्चों के साथ वक्त बिताओ। उसे नहीं पता था कि आज उसकी दुकान पर कोई फर्नीचर खरीदने नहीं, बल्कि उसकी सांसें खरीदने आ रहा है। सड़क पर एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है। पीछे बैठा शख्स उतरता है। हेलमेट पहने हुए, चेहरा ढका हुआ, वह दुकान के अंदर दाखिल होता है। जावेद सिर उठाता है। शायद क्या चाहिए पूछने ही वाला होता है, लेकिन बिना एक भी शब्द बोले पिस्तौल निकलती है। पहली गोली सिर में, 2 और गोलियां सीने में। जावेद अखुंद अपनी कुर्सी पर ही ढेर हो जाता है। शूटर बाहर निकलता है, बाइक पर बैठता है और कराची की गलियों में धुएं की तरह गायब हो जाता है। पाकिस्तानी मीडिया इसे व्यापारिक रंजिश बताता है, लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक के एक सुरक्षित कमरे में बैठे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जानते थे, मरने वाला कोई फर्नीचर वाला नहीं था। वो था जहूर मिस्त्री, वही जहूर मिस्त्री जिसने 1999 में भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक अपहरणों में से एक में हिस्सा लिया था। अब कहानी को 23 साल पीछे ले चलते हैं। 24 दिसंबर 1999, काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814। शाम के करीब 4 बजे जैसे ही प्लेन भारतीय एयरोस्पेस में दाखिल होता है, 5 नकाबपोश खड़े होते हैं। उनके कोडनेम थे चीफ, डॉक्टर, बर्गर, शंकर और सबसे खतरनाक भोला। यही भोला था जहूर मिस्त्री। प्लेन को मजबूरन अमृतसर में उतारा गया। 45 मिनट, पूरे 45 मिनट वह विमान भारतीय जमीन पर खड़ा रहा। यही वो पल था जब सब कुछ बदला जा सकता था। कमांडो पहुंच सकते थे, ऑपरेशन हो सकता था, लेकिन दिल्ली में निर्णय लेने में देरी हुई। कोई अंतिम आदेश देने को तैयार नहीं था। जोखिम था, अगर गोली चली और यात्री मारे गए तो। इसी हिचकिचाहट के बीच एक चूक हुई। रनवे पर भेजे गए फ्यूल ट्रक ने हाईजैकर्स को शक करा दिया। जहूर मिस्त्री बौखला गया। उसने 25 साल के रुपिन कत्याल को उठाया और निर्दयता से चाकू मार दिया। वो 45 मिनट भारत के इतिहास के सबसे महंगे मिनट बन गए। प्लेन लाहौर पहुंचा, जहां पहले लैंडिंग से इनकार किया गया। लाइटें बंद कर दी गई। फिर धमकी के बाद लैंडिंग की इजाजत मिली। वहां से कंधार, रात, पहाड़, अंधेरा, अंततः दुबई और फिर 25 दिसंबर की सुबह कंधार एयरपोर्ट पर तालिबान के लड़ाके टैंकों और रॉकेट लॉन्चरों के साथ खड़े थे। बातचीत के लिए भारतीय टीम पहुंची, जिसमें रॉ के अधिकारी और IB के अधिकारी शामिल थे। उन्हीं में से एक थे अजीत डोभाल प्लेन के अंदर गए, यात्रियों को भरोसा दिलाया, भारत सरकार आपके साथ है। लेकिन अंत में भारत को 3 खतरनाक आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा, जिनमें था मसूद अजहर। जब आतंकवादी जाते हुए मुस्कुराए तो वह मुस्कान हार की नहीं, चुनौती की थी। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। 2014 में जब अजीत डोभाल भारत के NSA बने तो सुरक्षा नीति में बदलाव आया। इसे दुनिया डोभाल डॉक्ट्रिन कहने लगी। सिद्धांत साफ था, आतंकवादियों के लिए कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जहूर मिस्त्री पाकिस्तान में नई पहचान के साथ जी रहा था, जावेद अखुंद बनकर। शादी, बच्चे, दुकान। उसे लगा 23 साल बहुत होते हैं। भारत भूल चुका होगा, लेकिन खुफिया एजेंसियां भूलती नहीं। नेटवर्क मैपिंग शुरू हुई। जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडरों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। एक अजीब पैटर्न सामने आया। कराची की अख्तर कॉलोनी में एक फर्नीचर दुकान पर बार बार आना जाना। तस्वीरें ली गई। 1999 की पुरानी धुंधली फोटो से मिलान हुआ। चेहरा बूढ़ा हो चुका था, लेकिन आंखें वही थीं। कंफर्म हो गया, जावेद अखुंद ही जहूर मिस्त्री है। फिर इंतजार शुरू हुआ सही मौके का, और 1 मार्च 2022 को वह मौका आया। सुबह 11 बजे वह दुकान में अकेला था। 3 गोलियां, 3 सेकंड, 23 साल पुराना हिसाब बराबर। पाकिस्तानी मीडिया ने पहले इसे छिपाने की कोशिश की,
लेकिन सच तब सामने आया जब उसके जनाजे में जैश ए मोहम्मद के बड़े आतंकी शामिल हुए। अमृतसर में जो गोली नहीं चली थी, दुबई में जो रेड रुक गई थी, कंधार में जो मजबूरी थी, उसका जवाब 2022 में कराची में दिया गया। यह कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, यह संदेश की कहानी है कि समय बीत सकता है, सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन राष्ट्र अपने घाव नहीं भूलता। अब सवाल आपसे, क्या ऐसी अननोन गनमैन रणनीति ही आतंकवाद का सही जवाब है या कूटनीति ही अंतिम रास्ता है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप भारत की खुफिया दुनिया की ऐसी ही अनकही कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।